यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मोदी शाह की प्लानिंग पूरी है। नोटबंदी की तरह कभी भी होगा ऐलान। उधर जमीयत की बैठक में मौलाना का दावा, मोदी शाह लाख करे कोशिश लेकिन नहीं होगा लागू। इधर पीएम मोदी की प्लानिंग, एक झटके में बदल देंगे देश का कानून, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। किसी बड़े तूफान की आहट हो जाती है। जमीयत को कॉमन सिविल कोड की आहट हो चुकी है। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में कॉमन सिविल कोड का मुद्दा छाया रहा। यहाँ तक कि धर्म गुरु मदनी इस बैठक में रोने लगे। तो क्या सरकार कॉमन सिविल कोड की तैयारी कर चुकी है? क्योंकि अदावत भुलाकर चाचा भतीजों का गुट एक हो गया। 100 साल पुराना संगठन 2 दिनों की बैठक में देश के मुसलमानों की हालत पर चिंता जताने लगा है। किसी भी हाल में ये संगठन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने देना चाहता। बैठक में बाकायदा प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया है, जमीयत उलेमाए हिंद का ये सम्मेलन स्पष्ट कर देना चाहता है कि कोई मुसलमान इस्लामी कायदे कानून में किसी भी दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए जब भारत का संविधान बना तो उसमें मौलिक अधिकारों के तहत ये बुनियादी हक दिया गया कि देश के हर नागरिक को धर्म के मामले में पूरी आजादी होगी। सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा की गारंटी दे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्लानिंग ऐसी है कि नोटबंदी की तरह कब मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल संसद में पेश कर दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब तक आपने सुना होगा सरकार बिल लाने के मूड में है, लेकिन आज हम जो आपको बताएंगे उससे आपको भरोसा हो जाएगा कि बिल कभी भी आ सकता है। हो सकता है 1-2 साल में एक देश एक कानून लागू भी हो जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी भी गठित कर दी। मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज थोड़ी देर पहले हमने माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का आज हमने गठन कर लिया है, जो सभी इसकी घोषणाओं से बात करेगी। जो लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं उन सभी से बात करने के बाद इस उत्तराखंड के अंदर रहने वाले, चाहे वो किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी भी धर्म का होगा, तो सबके लिए उत्तराखंड के अंदर अब एक समान कानून लागू होगा। उत्तराखंड में सभी धर्म के लोगों से सलाह लेने के बाद बना ये ड्राफ्ट सीधा दिल्ली आएगा, जहां पीएम मोदी और शाह इसे देखेंगे। कानून के जानकार इस पर अपनी राय देंगे और फिर उत्तराखंड के बाद यूपी, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य भी ऐसे ही ड्राफ्ट बनाएंगे। मतलब ये समझिए कि फाइनल ड्राफ्ट बनने से पहले उत्तराखंड के हिसाब से ये पहले तैयार हो रहा है, उसके बाद देश के दूसरे सभी राज्यों में बनेगा। ये प्लानिंग इसलिए है क्योंकि अगर केंद्र सरकार सीधा कानून लेकर आएगी तो कुछ गैर भाजपा शासित राज्य आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन जब राज्य खुद ही ड्राफ्ट बनाकर देंगे तो उस राज्य की हर छोटी बड़ी बातों का उसमें ख्याल रखा जाएगा। धर्म के ठेकेदारों की बातें भी सुनी जाएंगी, लेकिन फाइनल फैसला सरकार ही करेगी। मोदी सरकार का मकसद किसी को परेशानी पहुंचाना नहीं, बल्कि एक देश एक कानून लागू कर अलग अलग धर्मों के कानून को खत्म करना है। उत्तराखंड सरकार ने जो कमेटी गठित की है वो एक तरह से विधि आयोग की तरह ही है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली और मनु गौड़ के अलावा दून यूनिवर्सिटी के कुलपति सुरेखा डंगवाल सरकार की इस उच्च स्तरीय कमेटी में शामिल है। अलग अलग धर्मों के कानून से महिलाओं की आजादी छीन गई है, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। मुस्लिम लॉ में पुरुष 4 शादी कर सकता है, 9 साल की बच्ची से भी शादी कर सकता है। संपत्ति के कानून में पुरुषों को ज्यादा हक है, पारसी अपनी सहमति से तलाक नहीं ले सकते। आप चाहे जिस धर्म के हो, शादी, तलाक, गोद देना और विरासत सबका एक ही कानून होगा। एक देश एक कानून के बनते ही करीब 20% केस खत्म होंगे, कोर्ट पर बोझ कम होगा। अब तक की कोई भी सरकार इन मुद्दों को सुलझाने के बजाय उलझाती रही है। संविधान के अनुच्छेद 44 ये कहता है कि सरकार चाहे तो इसे लागू कर सकती है, अगर लागू ना भी करे तो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि आज तक सरकारें इस मुद्दे को लटकाती रही और दूसरी वजह वोट बैंक है। लेकिन मोदी सरकार कभी भी वोट बैंक पर ध्यान नहीं देती, वरना आर्टिकल 370, 3 तलाक और राम मंदिर जैसे मुद्दे इतनी आसानी से नहीं सुलझा पाती। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल कभी भी आ सकता है। उत्तराखंड की तरह अन्य राज्य भी कमेटी बनाएंगे। मोदी सरकार दूसरे राज्यों को भी आदेश दे सकती है। ड्राफ्ट बनेगा, फिर बिल तैयार होगा और मुहर लगेगी। हर धर्म का अलग कानून ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट,